जी, मैं हूँ राजेश सिंह और चलिए आज हम बात करते हैं कि कभी किसी को कमिट कुछ भी नहीं करना चाहिए। अक्सर मैं भी किसी को कमिट कर देता हूँ कि मैं ये कर दूँगा, वो दे दूँगा, बट ये बहुत बहुत भारी पड़ता है आने वाले समय में। कैसे हम आपको बताते हैं। एक बंदा था जो बहुत दुखी था और पैसे नहीं कमा पा रहा था। तो पास्ट लाइफ थेरेपी के थ्रू वो पीछे जाकर देखता है कि हमने क्या ऐसी गलती की जिसकी वजह से मैं पैसा नहीं कमा पा रहा। तो उसने ये देखा कि जब जब हम मरते हैं तो मरने के बाद हम जब ऊपर जाते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल गाइड के साथ एक पूरा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में पूरे लाइफ का एक रिव्यू होता है कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, हर चीज़ को लिखा जाता है। जब वहाँ हम जाते हैं तो बहुत ही शांत और बहुत ही अलग डायमेंशन में होते हैं। जैसे कि अगर हम धरती पर हैं, आप अक्सर हम किसी को गुस्सा करते हैं, डांट देते हैं, लेकिन जब नॉर्मल होते हैं, शांत होते हैं, तो हम उससे माफ़ी भी मांगते हैं, खुद जिसको हमने डांटा है। तो ठीक उसी तरीके जब हम ऊपर जाते हैं और एक अलग डायमेंशन में होते हैं, जब पूरा लाइफ का रिव्यू होता है और जब सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा होता है, तो उस वक्त एक एक चीज़ हमें फील होता है कि हमने अपने पूरे जीवन में किसके साथ क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, और उस गलतियों का एहसास होता है और हम चाहते हैं कि उन गलतियों को किस तरीके से हम न्यूट्रल करें। तो हम खुद ही ये स्क्रिप्ट लिखते हैं कि हम खुद ही बीमार रहें या खुद ही पैसे कम हो, या जिस जिसको जैसो कष्ट हमने दिया है वो हमारे साथ भी हो, अगर हमने चीटिंग किया है तो हमारे साथ भी चीटिंग हो। ये सब खुद ही स्पिरिचुअल गाइड के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। तो जिस बंदे के पास पैसा नहीं था बिल्कुल, जब वो पिछले जन्म में गया और देखा, तो पिछली ज़िंदगी में बिल्कुल बहुत अच्छा इंसान था वो, बट एक काफ़ी गरीब माँ उसके पास आती है बच्चे के साथ और कहती है कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, सो प्लीज़ आप मदद करें और मैं इलाज करवा लूँगा अगर आप कुछ पैसे दे देंगे। तो उस बंदे ने ये कहा कि ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन 2-3 घंटे बाद आप आना, तो मैं आपको 1-2 लाख रुपया दे दूँगा जिससे इलाज करा लेना। पैसे थे उसके पास, कोई दिक्कत नहीं था। और वो चला गया, वो वापस ही नहीं आया। किसी कारण से, हो सकता है उस शहर से, कलकत्ता में रहता था, उस शहर से वो बाहर चला गया और आया ही नहीं, 3-4 महीने नहीं आया। जब 3-4 महीने बाद आया तो पता चला कि वो जो गरीब एक माँ आई थी उससे मतलब हेल्प मांगने के लिए, उसके बच्चे जो थे वो मर वो मर गया था। तो जितना दुख उस माँ को हुआ था उस बच्चे के मरने से, अननोइंगली वो सारा कुछ देखा जाए तो इसने कुछ भी गलत नहीं किया। इसने कहा पैसा दे दूंगा और उसे बाहर जाना पड़ा, इसने नहीं दिया है। यूजुअली लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन जो भी कष्ट उस औरत के जीवन में आया, वो सारे कष्ट का कार्मिक अकाउंट इस आदमी के ऊपर आया इस जन्म में, जिसकी वजह से इसे कुछ भी नहीं हो रहा था, तरक्की नहीं हो रहा था। ऐसे कई सारी स्टोरी जब वो एक संत को मैं सुन रहा था तो बता रहे थे, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जैसे कि एक बहुत बड़े सन्यासी थे, उनके पैरों में दर्द था और उनका पैर दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। तो वो भी पिछले जन्म में जाकर देखते हैं, तो वो एक भिखारी थे और रोटी कहीं से उन्होंने लाया था, तो एक कुत्ता जो था वो रोटी आकर लेकर और भाग गया। तो उन्होंने एक डंडा उठाया, उस कुत्ते को मारा ज़ोर से, तो कुत्ते के पैर में बहुत ज़ोर से चोट लगा। बट जब वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि उस कुत्ते को 1.5 सालों तक काफ़ी दर्द हुआ था। उस दर्द के एहसास इनको जब शरीर उन्होंने छोड़ा तब हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तो उस कर्म की वजह से इनका जो पैरों में दर्द काफ़ी समय तक रहा और वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था। छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं जो हम कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल है, तो इन गलतियों से बचें। एक इंजीनियर था, वो ऐसे जगह पे एक बिल्डिंग, मतलब ज़मीन बिल्कुल ठीक नहीं था और उसने पैसे लेकर बिल्डिंग बनाने का इजाज़त दे दिया था और कुछ ही समय के बाद वो पूरा बिल्डिंग गिर गया था क्योंकि ज़मीन ही सही नहीं था। वो अगले जन्म में घर का जो बिम होता है, बिम गिरने की वजह से, वो लड़की थी, अगले जन्म में लड़की वो हुई थी और वो लड़की मरी। जब उसके माँ बाप पास्ट लाइफ में जाकर देखे तो देखे किस तरीके से, इसी तरीके से हुआ है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप संचित कर्मों से बचें, गलत कर्मों से बचें, जितना अच्छा हो कर सकते हो करें,
क्योंकि अभी हमें किसी चीज़ का रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन जब हम शरीर छोड़ेंगे, जब ऊपर जाएँगे, जब स्पिरिचुअल गाइड के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है, और एक-एक चीज़ का रिव्यू होगा, तब आपको एहसास होगा कि मैंने किसको धोखा दिया था, किसको चीटिंग किया था, किसके साथ क्या किया था, किसके साथ नहीं किया था। इसलिए किसी भी गलत काम से बचें, क्योंकि आज ना कल आपको भुगतना ही होगा, और आज जो भी हम कर रहे हैं, मतलब इसी का कॉन्सिक्वेंसेस अगले जन्म के रूप में हम आएंगे और उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत चीज़ों से बचें और जितना अच्छा कर सकते हैं करें। और बस एक ही तरीका है कि आप मन से, वचन से, जिस चीज़ से आप हो, सिर्फ लोगों से माफ़ी मांगे कि आज जहाँ भी हों, कहीं भी हों, अगर किसी का हमने दिल दुखाया हो तो हम सबसे माफ़ी मांगते हैं, ताकि हर सोल आपको माफ़ कर दे। एक बार माफ़ कर देने पे आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे और आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो चलिए हम फिर अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।